तमाम नाज़रीन, प्रोग्राम न्यूज़ साइड में खुश आमदीद। मैं आपका मेज़बान नजम अली खान और इस वक्त मैं मौजूद हूँ शाह आलम मार्केट में। शाह आलम मार्केट जो है वो पाकिस्तान की आप होल सेल की सबसे बड़ी मार्केट कह सकते हैं। इस वक्त जो मसाइल हैं हम उन पर बात करेंगे और लगाएंगे यहाँ पर ताजरों के साथ और अवाम के साथ एक अवामी असम्बली। उनसे पूछेंगे कि वो क्या चाहते हैं, उनसे पूछेंगे कि उनकी नज़र में मसाइल का हल क्या है। महंगा पेट्रोल है, महंगी बिजली है और इस वक्त एक गैर यकीनी है। मसाइल हल किस तरह हो सकते हैं? आइए चलते हैं, न्यूज़ नाइट की पूरी टीम आपके साथ है, आपको दिखाते हैं कि यहाँ पर ताजर, यहाँ पर अवाम अवामी असम्बली में, न्यूज़ नाइट की लगाई हुई अवामी असम्बली में क्या कहते हैं। नाज़रीन, अवामी असम्बली का बाकायदा आगाज़ करते हैं मुजाहिद मकसूद भट्ट से, जो कि इस वक्त शाह आलम मार्केट के प्रेसिडेंट हैं, लाहौर के प्रेसिडेंट हैं अंजुमन ताजरान के। भट्ट साहब, इस वक्त मुश्किल पड़ गई, बड़ी ज़्यादा मुश्किल पड़ गई, पेट्रोल महंगा हो गया, लोग बड़े तंग हैं, परेशान हैं, क्या हल क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं समझता हूँ कि जब हालात ख़राब हुए थे तब जो है फ़ौज ने पहले भी कुर्बानियाँ दी। सही, ज़ल्ज़ला आता है फ़ौज कुर्बानियाँ देती है, और जब कोई सैलाब आता है तब भी फ़ौज की खिदमात जो है ली जाती हैं। और अब भी मैं समझता हूँ ये जो चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ ने एक्शन लिया है, ये ताजरों की भरपूर आवाज़ से जो है यानी एक्शन लिया। आप देखें, जिस दिन का चीफ साहब ने नोटिस लिया है, आपको अवाम सड़कों पर एहतजाज करती नज़र नहीं आई। लेकिन ब्यूरोक्रेट चाहते हैं अभी भी अवाम जो है वो बाहर निकले। हमारे निगरान वज़ीर आज़म चाहते हैं कि अवाम सड़कों पे ही जलील हो। अरे भाई, कि मैं ये गुजारिश करूँगा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से कि जिस तरह आपने ताजरों को बुला के मईशत के बारे में पूछा, बड़ा अच्छा इकदाम है। जिस तरह उन्होंने डॉलर का जो माफिया ने यानी भगदड़ मचाई हुई थी वो कंट्रोल हुई, जिस तरह चीनी माफिया ने स्मगलिंग कर रहे थे वो कंट्रोल हुआ, इसी तरह जिस तरह मुशर्रफ दौर में फ़ौज जो है बाकायदा तौर पे यानी निज़ाम चला रही थी, अब भी फ़ौज ही चला ले, मैं समझता हूँ बेहतर हो जाएगा। क्योंकि ये जो शाह खर्ची हैं अफसरान की, ये जो पेट्रोल की मद में बिजली के नाम पे जो अवाम पे जुल्म कर रहे हैं, तो ये बंद होना चाहिए। इस टाइम हमें ज़रूरत है, हमारे मुल्क को ज़रूरत है, और 25 करोड़ अवाम को ज़रूरत है। ये चंद हज़ार ही हैं जो करप्ट नासर जो महकमों के अंदर बैठे हैं, जो अपनी जिम्मेदारी नहीं समझ रहे हैं, बस यार मुल्क है, चल रहा है। ये मुल्क जो है अवाम की कुर्बानी से, अवाम के पैसे से चल रहा है, लेकिन कतरा कतरा करके क्या मुजाहिद साहब क्या किया जाए, हुकूमत क्या करे इसका हल? मैं हुकूमत को नहीं मुतालबा कर रहा, मैं आर्मी चीफ से मुकाबला कर रहे हैं, जो है उनसे दरख्वास्त कर रहा हूँ कि खुदारा आप ये जो इन्होंने अरबों रुपए की गाड़ियाँ इस्तेमाल कर रहे हैं, इन्हें सुजुकी गाड़ियाँ दें, इनको पता चले ब्यूरोक्रेट्स को, जी ब्यूरोक्रेट्स को, कि ट्रैफिक में जब गाड़ी खड़ी हो तो गाड़ी हीटअप भी होती है, एसी भी बंद हो, आगे तो वैसे ही जो सर्दियाँ आ रही हैं, एसी की ज़रूरत भी नहीं पड़नी, कम पेट्रोल इस्तेमाल हो। हाँ, कोई अगर अपने पल्ले से जो है पेट्रोल इस्तेमाल करना चाहता है वो हमारी तरह हेलीकॉप्टर पे फिरे, हमें कोई इतराज़ नहीं। हम मिन्नत समाजत करके किसी महकमे को कहेंगे एक हेलीपैड यहाँ बना दें, जो है हमारे जिसने हेलीकॉप्टर इस्तेमाल करना है अपने पल्ले से करे, लेकिन सरकार की तरफ से जो है ये जो है बिल्कुल अल्ले तलल्ले अयाशियां खत्म होनी चाहिए। बिजली चोरी जो है अप्रिशिएट करते हैं जो पकड़े जा रहे हैं, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। सबसे आपके ताजर पकड़े जा रहे हैं बीच में। सर, मैं वही तो कहने लगा हूँ, मेरी बात कंप्लीट आप होने दें। सबसे पहले ये जो दफ्तरों के अंदर बैठ के साफ बादल कमरे में नहीं भी होते, एसी चल रहा होता है, सबसे पहले इनको पकड़ें, इनकी बिजली बंद करें। अब ये देखिए, एक अफसर उसकी तनख्वाह अगर लाख रुपए या 2 लाख रुपए है, उसके घर का खर्चा जो है 15 लाख रुपए महीना या 10 लाख रुपए या 20 लाख रुपए महीना क्यों है? वो कहाँ से आता है? वो इसी अवाम का पैसा है। ये जो अवाम जो देख रही है, जो सुन रही है, ये इनका पैसा है। यहाँ तो माचिस की डब्बी भी खरीदने चले जाएं, उसमें भी टैक्स जो है दिया जाता है। उनके तो घर वो भी जो है फ्री जाती है। आप कहते हैं कि अफसरों को खींच दें, ठीक ठाक अफसरों को खींचे, सही है, फिर अवाम से कुर्बानी मांगे। और अवाम जो है, ख्वाह वो पैसा इकट्ठा किया गया कर्ज उतारो मुल्क सवारों के नाम पे, ख्वाह वो इकट्ठा किया गया डैम के नाम पे, ख्वाह वो इकट्ठा किया गया ज़ल्ज़ले के नाम पे। अब ये देखें, लास्ट जब सैलाब आया है, अवाम ने किसी को कोई पैसा नहीं दिया, मास हुआ फौज के, अवाम ने फौज पे एतमाद किया है, आज भी एतमाद फौज। आप क्या कहते हैं, इंतखाब हो एहतसाब हो, इस वक्त इलेक्शन होने चाहिए, वक्त पे होने चाहिए, या पहले एहतसाब? इस टाइम एहतसाब की ज़रूरत है, एहतसाब की ज़रूरत है। मुशर्रफ दौर में कारोबार बेहतरीन चल रहे थे, मैं समझता हूँ आज भी कारोबार बेहतरीन हो जाएंगे।
यानी कि आप ये कह रहे हैं कि इस वक्त क्या होना चाहिए जी? इस वक्त सारे दोस्त यहाँ पर मौजूद होना हैं। चाहिए, जो फौज है फौज को ही रहना चाहिए, फौज ही संभाले। क्योंकि शालमी में आप बात कर रहे थे लाइट की, जी हाँ। जो बिजली चोरों की, ताजिर तो चोर हैं। यहाँ पे तो हफ्ता हफ्ता लाइट नहीं आ रही, धमाके हो रहे हैं, मौतें हो गई हैं ताजिरों की, उस पर तो किसी ने आवाज़ नहीं उठाई। यहाँ पे पिछले हफ्ते वाकया हुआ है, दुकानदार मरा है मस्जिद से निकल कर, रेडी बान मरा है, अभी तक वो वहीं का वहीं है। डेली के धमाके हो रहे हैं, कोई सुनने वाला किस नहीं चीज़ के है। धमाके हो रहे हैं यहाँ पर? लेस्को के वारदात सुनी नहीं रही, हफ्ता हफ्ता लाइट नहीं आ रही शालमी की, तो किसको सुनाएं आप बताएं। यहाँ पे तो लाइट नहीं आ रही, बिजली चोर कौन है? ताजिर। अगर बिजली चोर होते तो अपना मुआवजा का मसला हल ना करवाते, तारे तब्दील ना करवाते। ये तो चोर हैं, खुद चोर हैं ब्यूरोक्रेट, कि वो अपने दफ्तरों की तो बिजली आ रही है, बाकी मार्केट की तो बिजली आ ही नहीं रही। तो इसलिए फौज को ही संभालना चाहिए, इलेक्शन ना करवाए, इलेक्शन का जो पैसा है वो आवाम पे लगाए, इलेक्शन का जो पैसा है वो अवाम पे हाँ जी, लगा वो दिया रिलीफ जाए। दे। ये नहीं, पेट्रोल नहीं, खत्म करे, मराते खत्म करे, सब कंट्रोल हो जाएगा। जब चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ भी सदर होगा, सदर अलवी क्या कर रहा है? वो तारीखें दे रहा है इलेक्शन की, उसको चाहिए अवाम में आए। वो तो अपनी सीट पे बैठा हुआ है, एसी के मजे ले रहा है। वो अवाम में आए, उसको पता लगे कि क्या है सिचुएशन, जो मार्केटों की है, ताजरों की है। इंपोर्ट उन्होंने बंद की हुई है, यहाँ से कौन सा रॉ मटेरियल तक तो हमें अगर एक्सपोर्ट करनी है तो रॉ मटेरियल आएगा तो हम एक्सपोर्ट करेंगे। जब रॉ मटेरियल नहीं है, डॉलर को हमने ब्रेक लगाई है, चलो रुपए की कदर में बेहतरी आई है, ये आर्मी चीफ ने किया है। तो आर्मी चीफ ही को चाहिए कि वो मुल्क की बागडोर संभाल लें, ताकि हमारे अवाम का कुछ बन सके। मुल्क है तो सब कुछ है। ये तो सारे इनकी मोहलत ख़त्म हुई है, ये निकल गए सारे लंदन, कोई दुबई निकल गया, कोई लंदन निकल गया। जब इलेक्शन का ऐलान हुआ तो वापस आ रहे हैं ऐसा ऐसा। अब केस खुल गए फिर लंदन। तो ये हमारी आवाम का क्या कसूर है? हमने तो यहीं पे रहना है, कारोबार यहीं पे करना है। तो इसलिए आर्मी चीफ को आना चाहिए, आर्मी चीफ को ही आना चाहिए। लेकिन लोग जमहूरियत की बात करते हैं यार, जमहूरियत नहीं होनी चाहिए। जमहूरियत होनी चाहिए, होनी चाहिए ना। तो ये जमहूरियत के साथ है, जमहूरियत के साथ है। इलेक्शन होने चाहिए, नहीं होने चाहिए? होने चाहिए, फिल फॉर होने चाहिए, फिल फॉर होने चाहिए। और यहाँ पर इस वक्त जो सूरत हाल चल रही है, महंगाई बहुत ज्यादा, हल क्या है इसका? इसका ये जो हल है किया अवाम की राय से, हाँ जी, किया समझे, इलेक्शन ही है इसका हल। अवाम की राय से इलेक्शन करवा दिए जाएं, ये इसका हल है। बिल्कुल, ये नहीं मान रही है। पीछे मेरे साथ ये दोस्त मौजूद हैं, ये कह रहे थे कि नहीं, इलेक्शन हल नहीं है। क्या करें फिर? हम मजबूर हैं, हम ताजर लोग मजबूर हैं, क्या करें? पहले इलेक्शन होता तो ये जो पीडीएम की हुकूमत आई थी, ये दूसरी हुकूमतें आई, उन्होंने क्या किया? अपनी जेबें भरियों, निकल गए। वो कहाँ गए? तो फिर इलेक्शन का क्या फायदा, मुझे बता दें। वो कहते हैं इलेक्शन का क्या फायदा है। हाँ जी, क्या कहते हैं आप, क्या कहते हैं? ये पीछे कह रहे थे कि हमने ना एक दिन पूरा मार्केट बंद की हड़ताल की महंगाई की वजह से। अच्छा, हैं जी। और हमारा जो वज़ीर आज़म हमारे ऊपर ये छोड़ के गया है, हमारे जो सदर हैं शहबाज शरीफ साहब, वो कहता है जी IMF नहीं मान रहा, मैं कुछ नहीं आपको रिलीफ दे सकता, कि IMF हमारा बाप है पाकिस्तान का, कि जो वो कहेगा हम मानेंगे। अवाम कुछ नहीं चीज़ है, हैं ये कह रहे थे। IMF से मुआहदे किए हुए हैं ना, मुआहदे किए हुए थे, इन्होंने किए हुए ना, अवाम का क्या कसूर है? चोरों ने मुआहदे किए, हमने किए हैं। अच्छा, हमने नहीं और किया। इन्होंने IMF से पीछे टीवी में आ रहा था, ने जो मुआहदे किए हैं वो पैसे तो वो उन्होंने इस्तेमाल किया है, दे हम रहे हैं, हमारा क्या कसूर है? कौम तो कुर्बानी मांगते हैं, कौम तो दे रही है कुर्बानी, और इससे ज्यादा क्या कुर्बानी चाहिए कौम को? कौम तो दे रही है कुर्बानी। हम तो ये चाहते हैं, अगर आर्मी चीफ, मुजाहिद भाई वाली बात, अगर आर्मी चीफ ने ये डॉलर को कैप्चर किया है, डॉलर को कंट्रोल किया है, तो ये बाकी चीज़ें भी कंट्रोल की जा सकती हैं। और आप ये देखें कि जिस वक्त भी पाकिस्तान में फौजी हुकूमत रही है, उस वक्त में आवाम को सुकून रही है, चाहे वो ज़ियाउल हक का दौर हो, चाहे वो मुशर्रफ का दौर हो। उन्होंने 10-10, 11-11 साल हुकूमत की, ये तो 5 साल इकट्ठे हुकूमत नहीं कर सकते। एक दूसरे के टांगे खींचने लग पड़ते हैं 2 साल बाद, कभी तूने हुकूमत कर लिया, मुझे मजा लेने दे। यही हुआ ना इस हुकूमत के साथ। इमरान खान को हुकूमत नहीं करने दी, वो आ गए, तो उन्होंने क्या किया है? उसी बेस पे आए थे ना कि हम महंगाई खत्म करेंगे उसको उतार के, तो वो हमारा और बेड़ा गर्क करके चले गए हैं। ये तो मुनासिब नहीं है। आर्मी चीफ को चाहिए कि अपने दस्ते शफकत इस कौम के ऊपर एज ए बाप की हैसियत से रखे, ताकि हमारे दर्द का मुदावा हो। हम बहुत तकलीफ में हैं, कौम से बहुत तकलीफ ये में। क्या कह रहे हैं जी? ये जिस तरह 9 मई के वाक़े का नोटिस लिया ना, हाँ जी, और पूरे मुल्क को तबाही से बचा लिया, खाना जंगी से बचा लिया, इस टाइम उससे बदतर हालात हैं। वो तो शायद एक घर में जो है ऐसा हादसा हुआ था। अगर जिस तरह ये महंगाई होती जा रही है, बढ़ती जा रही है, दुकानदार फाड़े गए, लोगों की सकत ही ख़त्म हो गई है। आप ये देखें, चाहे एक बादशाह का बच्चा हो, चाहे फ़कीर का, चाहे किसी भी इंसान का बच्चा, सबका शहजादा, कोई किसी को भूखा नहीं दे सकता। अगर लोगों को पैसे नहीं, उनका रोज़गार मिलेगा, बेरोज़गारी बढ़ेगी, तो वो करप्शन करेगा। अगर करप्शन से पकड़ के निकाल दिया जाएगा तो वो चोरियाँ डकैतियाँ करेगा। तो
तो जनाब ये तो पूरी एक नस्ल बर्बाद हो जाएगी। इन्हें चाहिए फिल फोर मुल्क का लॉ एंड ऑर्डर की जो सूरत हाल बढ़ती जा रही है कि उसको कंट्रोल किया जाए। आर्मी को, ये जो वज़ीर आज़म नाहल वज़ीर आज़म है, ये जो अभी मौजूदा जो बैठा है, इससे तो वैसे घर चले जाना चाहिए। उन्हें ये ख्याल नहीं आता कि वज़ीर आज़म, मैं समझता हूँ कौम का एक सरबराह होता है, कि भाई वो ये कहता है कि भाई कौन सा कोई बात हो गई, बिल आ गया, तो ये कोई खुदारा पहले पल्ले से देखे तो एक दफ़ा बिल देखें, फिर इनसे पूछें, इनसे सब्जियों के रेट पूछ लें, वो तो नहीं बताएंगे। यहाँ जितने लोग खड़े हैं आधे से ज़्यादा आपको यानी यही बताएंगे। एक साहब को मैंने पूछा, यार किस तरह किलो चीनी है, वो कहता है मैंने एक अरसा हो गया कभी किलो चीनी खरीदी ही नहीं, आधा किलो पाओ इस तरह करके हम गुजारा करते हैं। ये देखिए ये जुल्म नहीं है, तो ये जुल्म नहीं, जुल्म अगर बढ़ेगा तो वो मिट जाएगा। सही, यहाँ पर जुल्म जमा कराने के लिए बच्चों की बालियां तक दी हैं इस दफा। सही ये है। कोई तरीका तो नहीं है ना। कौम को महंगाई जो ये है है कि बिल जमा कराने के लिए लोगों ने अपने बालियां, लोगों ने अंगूठियां तक बेची हैं। ये कौम के ऊपर थोड़ा रहम करें। कौम इस वक्त रहम की तलबगार है। रहम क्या करें? रहम भाईजान वही तो पूछ रहे हैं। रहम ये करें कि टेक ओवर रहम क्या करें? आवाम को रिलीफ दें। जमहूरियत की बात है। हाँ जी, जमहूरियत देख ली है, जमहूरियत जैसी जा रही है, जमहूरियत ये देख ली है। टेक ओवर करें और कौम को एक 5 साल 7 साल जितना भी चल रही है। आर्मी चीफ चाहते हैं कि हम कौम को रिलीफ दें, लेकिन अशराफिया जो है वो उसके साथ नहीं दे रही है, और जितने सियासी पॉलिटिशियंस हैं सारे वो उसके साथ नहीं दे रहे हैं। आर्मी चीफ तो चाहती है उनकी याशियाँ ख़त्म हो रही हैं। आर्मी चीफ चाहती है अवाम के साथ हम भलाई करें और उसको हम आसानी सस्ती चीज़ें दें, लेकिन हमारे पॉलिटिशियन नहीं चाहते ये काम। सियासतदान जो है, सियासतदान तो इस वक्त इक़्तिदार में है ही नहीं, वो तो सारे बाहर बैठे हुए हैं। वो तो करके चलेंगे ना, नुकसान तो हमारा करके चलेंगे। वोट भी मांगने आएंगे, किस हैसियत से मांगने आएंगे? हमारे पास वोट मांगने आएंगे, किस हैसियत से मांगने आएंगे? पहले तो ये बताए ना हमें, वोट किस हैसियत से? कौन सी पार्टी आएगी हमसे वोट मांगने के लिए? क्या वो मुदावा करने आ रही है बिजली के बिलों में? वो तो अपने एसीओ में बैठे हुए, वो तो लंदन में बैठे हुए। क्या वो समझ सकते हैं कि अब हम आके वो वोट देंगे उनके कैंडिडेट? ये कह रहे मुबारक हो, रशिया से हमें बड़ा सस्ता तेल मिल गया जी, सबको एक दूसरे को मुबारक दे रहे। ये मुबारक है, ये 170 रुपये यहाँ से हमारी जान छोड़ के गया है, तो इन्होंने 350 रुपये पेट्रोल कर दिए, 325 रुपये। ये कोई तरीकाकार है इनका? सुबह डॉक्टर के पास एक औरत आई है, वो कह रहे हैं मेरे ऑर्गन्स भेज दो, मेरा जिगर और मेरे गुर्दे भेज दो और मुझे पैसे दे दो, कहीं बिकवा दो। ये हाल होगा पूरी आवाम का, और ये आराम से ऊपर बैठ गए। सर हाल क्या है? असल मसला तो इन सियासतदानों को एक बहरी जहाज में बैठा के ना, तो इनको समुद्र में सारा डुबो दे, इनको सारा मुल्क ठीक हो जाएगा। ये चाइना ने भी ये किया था, जो जहाज से ना उन्होंने समुद्र में डुबो दिए थे, ये हमारे जहाज हैं, अच्छा समुद्र में डुबो दे, पाकिस्तान ठीक हो जाएगा। हाल पूछिए, ये हाल में बता रहा हूँ। इनकी मारात खत्म की जाए, सब वजीरों की। हाँ जी, क्या आप बताएं, मैं सिक्योरिटी गार्ड हूँ। हाँ जी, आगे आइएगा। ये तरह है। हाँ जी, अब एक माई देखें कितनी बढ़ गई, 20 रुपये की रोटी है ना, रोटी रैश कंपनी की तरफ से है ना कुछ है। मैं बीवी बच्चे कैसे पालूंगा? मेरा मकान घर का है, चले से मेरे साथ। हुकूमत क्या कर रही है? इलेक्शन किसको दें, वोट किसको दें, क्यों वोट दें? मैंने आज तक वोट किसी ने दिया कि हमने ज़्यादा देखी है सारी उम्र, पाकिस्तानी रैशी हूँ। क्या हुकूमत ने किया है आज दिन तक? दावे तो बड़े करते हैं, जब आते हैं हम ऐसे कर देंगे, वो कर देंगे। क्या किया इन्होंने? क्या करके दिखाया? तनख्वाह बढ़ाइए, 32,000 रुपया तनख्वाह देंगे। आप मीडिया में बताएं, जाएं बैंकों से पूछें, गाड़ू से, आप ड्यूटी कितनी कर रहे हैं, तनख्वाह कितनी ले रहे हैं? 32,000 तो तनख्वाह कर दी है सरकार ने। हमें तक मिली नहीं आज दिन तक। हमें दिखा कर दिखाएं, मैं आपको पे स्लिप दिखाता हूँ। 32, लेकिन वो तो 32 भी नहीं मिल रही ना। बड़ी मेहरबानी, लेकिन 32 कम है। 32 भी कम है, 32 भी नहीं मिल रही। 32 नहीं मिल रही। कौन कह रहा है 32 कर दी है? जुबानों से तो वो भी दावे करके चले गए लंदन में बैठ गए, जो तेरे हम सत्ता करेंगे, गरीब का चूल्हा जलाएंगे। इन्होंने गरीब का चूल्हा तो बंद कर दिया, पानी डाल दिया ऊपर से। नाम क्या आपका? मोहम्मद शफीक। शफीक साहब, हाल क्या है सारी सूरत हाल का? हाल ये बस अवाम बाहर ना निकले, वोट ना दे इनको। अच्छा, अल्लाह हमारे से हमारा, वो मेरे रिज़्क दूर देगा, किसी तरीके से देगा। हम वोट देकर पछता रहे हैं। ये वोट लेते हैं, कहते हैं आप हमारे। किसको वोट दिया था आपने? मैंने दिया, नवाज शरीफ को दिया, किसी ने भी हमारी नहीं सुनी। जब जाओ वो इस्लामाबाद गए हुए हैं, सो रहे हैं, अंदर आराम कर रहे हैं, लेकिन इस्लामाबाद का नाम चल रहा है। गरीब के घर कोई आया कभी? मुझे किसी अपनी हिस्ट्री के अंदर बताएं, गरीब के घर गया है, सिक्योरिटी गार्ड के पास आया है? ये जो हादसा हुआ है अभी मार्केट में, ट्रांसफार्मर वाला जो हादसा हुआ है, वो बाबरा वालों ने क्या किया है? उन्होंने कहा सिलेंडर फट गया है, उन्होंने अपने पे इश्यू नहीं लिया। हमारे से पूछें, गरीबों से पूछें, इनसे क्या पूछेंगे? जो हम अपना रोटी के साथ मांग के खाते हैं, लंगर देते हैं, हम लोग खाते हैं, वरना हमारी तरह इधर ही रह जाए, बच्चे भूखे रह जाएं।
8,000 रुपया बिल है, एक पखा है, एक बल्ब है। 8,000 रुपया बिल है, 5,000 किराया, 13,000 21,000 मंथली करने पे। बाकी उनको मैं क्या दूंगा? मैं हकीकत है मैं तंग हूँ, मैं बीवी बच्चे मारूंगा। अभी तो मैं बोल नहीं रहा हूँ ना, अभी मैं देख रहा हूँ तमाशा गवर्नमेंट का। अगर मैं टीवी पर ना आया था मुझे फिर परदेसी ना करो। उसका कातिल वजीर आजम होगा। जब मैंने तो अपने ताजरों को कहा, जब ये 2 हमारे भाई शहीद हो गए ट्रांसफार्मर फटने से, मैंने कहा ये लेस्को के चीफ के खिलाफ पर्चा हमें करवाना चाहिए। इन बदबख्त लेस्को चीफ तो दूर की बात, एसडीओ ने नहीं सहमत की कि वहाँ उनके घरों में जाके फातेही कर ले, किसी के बच्चे को जो है ना हौसला दे दे और वो आके कहे मैं बिजली का निज़ाम ठीक करवा दूँ। वो कहाँ जाते हैं पैसे जो इन्हें जो है जो सालाना इन्हें मुराद मिलती हैं? इनको तो अब वो हालात आ गया है। मैं अब कौम से जो है गुजारिश करूँगा, जब कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने पाकिस्तान इस मुल्क को आज़ाद करवाया तब एक कौम मौजूद थी और आज अल्लाह माफ़ करे हम हजूम बन चुके हैं। हमें कौम बनना होगा बहैसियत कौम। अगर जिसकी तनख्वाह 32,000, मैं कह रहा हूँ 50,000 भी हो जाए, मैं आपको 50,000 का कागज आप मुझे बना के दिखाएं। बजट नहीं बन सकता, बजट नहीं बन सकता। यहाँ पर कह रहे हैं जी बिल्कुल तनख्वाह में गुजारा। आप बताएं कि गरीब क्या करेगा? गरीब क्या करेगा इस वक्त? हाल क्या है इसका? आज कुछ नहीं है, हम अफीम के गुलाम नहीं है। ये क्या हाल क्या है जी इसका? सारी सूरत हाल का? नहीं, हमने किसी को देना नहीं वोट, किसी को नहीं देना। जो मर्जी हमें देना ही, महंगाई कट करेंगे हम फिर देंगे। हमने वो नहीं देना, हमने वो देना नहीं किसी को। क्या हम अपने आप को आग लगा लेंगे। यही है दुनिया खुदकुशी कर ले, हाल यही है कि दुनिया खुदकुशी कर रही है। कर ले, दुनिया निकल रही है, खुदकुशी कर रही है तो होना चाहिए। इस वक्त कोई हाल जो आप इंटरव्यू ले रहे हैं, ये जो आवाज हमारी कैप्चर कर रहे हैं, देना नहीं। आम वोट का बाइकाट कर, वोट का बाइकाट कर दे। वोट का बाइकाट। आवाज हमारी बचाए ना। हाँ जी, निगरान वजीर आजम को आवाज हमारी बचाए ना, बचाएंगे। काकड़ साहब तक पहुंचानी है जी, बताएं। से अमेरिका जा रहे हैं, भाई क्या उन्होंने को मुआहदा कर सकते हैं? वो अमेरिका की सैर करने जा रहे हैं, मुआहदा की किस हैसियत से जा रहे हैं? पता लगे ना, हमारे लिए को मुराद लेने जा रहे हैं, कोई IMF से हमारे लिए रिलीफ लेने जा रहे हैं, तो पता लगे। हम तो ये चाहते हैं कि आर्मी चीफ को एक शफकत वाला हाथ करके इनके ऊपर, हमारे अवाम के ऊपर रहम करना चाहिए, इन जैसे भाइयों के ऊपर रहम करना चाहिए। लोग बहुत परेशान हैं, लोगों की परेशानी का हाल यही है कि हमारी दर्दमंदाना फील है। जो आवाज हम दे रहे हैं आपको, ये आवाज पहुंची नहीं है उन तक। अगर पहुंचती है तो मस्ती कर रहे हैं, यानी कि इस चीज पर नोटिस नहीं ले रहे हैं। ये महंगाई कितनी बढ़ गई है, गरीब आदमी की तनख्वाह कितनी है, कभी गरीब से पूछे आकर। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। आप इस तो वक्त आगे मसला अपनी जो रोटी है खाने के लिए हमारे इकट्ठा कर लिए 4 बंदे, आवाज आगे तक करने गई। हम बड़े खुश हैं जी, मीडिया वाला आया था, बात आवाज तो हमारा काम तो आवाज पहुंचाना ही है ना जी। नहीं पहुंच रही उन तक, क्यों नहीं पहुंच रही? क्यों नहीं पहुंच रही? क्यों नहीं पहुंच रही? ये इंटरव्यू पहुंचेगा। हाँ जी, ये मजदूर आदमी है, ये मजदूर हैं, मजदूरों की आवाज नहीं पहुंचेगी, मजदूरों की आवाज नहीं पहुंचे, आवाज नहीं पहुंच रही। मजदूरों की आवाज नहीं पहुंचे। तो आवाज पहुंचाने के लिए तो आए हैं आपके पास, लेकिन पहुंच ही नहीं रहे हैं, पहुंच ही नहीं रही, पहुंच नहीं है। सुनते नहीं है। तुम लेने आए हैं। हाँ जी, क्या हो गया? कर्जे ये लेते हैं, हाँ जी, देने हमें पड़ते हैं, आपको देने पड़ते हैं। आवाम को देने पड़ते हैं ना, टैक्स लगा लगा के दे रहे हैं ना। बिजली के में टैक्स में देखो कितने टैक्स लगाए हुए हैं, आटा देखो कहाँ चला गया हुआ है, कहाँ चला गया? कभी घी कहाँ चला गया है। हल क्या है यार? हाँ, जल्दी करते हैं पेट्रोल जी फलाने दिन इतना बढ़ गया, जो कोई रौला पै जाता है, बाहर चले जाते हैं, वो बीमार हो गए हैं, वो फलान हो गया टमकान। हम वोट उसको देंगे जो गरीबों का साथ देगा, इंशाल्लाह। जो गरीबों का साथ देगा और हाँ जी, पेट्रोल सारा को, बनेगा। बिजली को, आटे हर को, चीज चीनी को अगर सस्ता। हमारे बच्चे नहीं खुश हैं, हम किसी को नहीं मानते, हमका एक है इंशाल्लाह। हम अच्छा, ये सारे यहाँ पर खड़े हुए हैं, इलेक्शन होने चाहिए नहीं होने चाहिए? होने चाहिए, होने चाहिए, होने चाहिए। आर्मी आनी चाहिए, इलेक्शन होने चाहिए। नहीं आर्मी आनी चाहिए। इलेक्शन होने चाहिए। नहीं सर, इलेक्शन में और खर्चा होगा। हाँ जी, इलेक्शन में क्या होगा? इलेक्शन नहीं होने चाहिए। इलेक्शन होने चाहिए जनाब, नहीं होने चाहिए। इलेक्शन नहीं होने चाहिए, नहीं होने चाहिए। आर्मी को फिल फोर टेक ओवर करना चाहिए। इससे बेहतर है कि हमारे मुल्क में मार्शल लग जाए। मार्शल, इससे बेहतर है कि मार्शल 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 इससे या आप
आप इसके हक में नहीं है जो हम इसके हक में नहीं, पीपल्स पार्टी ने कल कहा है कि जनाब फटाफट इलेक्शन करवाएं। कहने से क्या हो सकता है? हाँ जी, नहीं होना चाहिए। चोर है, चोर पार्टी में चोर है, सब चोर है। इस्लामी कानून आना चाहिए, इस्लामी बस कानून आना इस्लामी चाहिए। सब वो इंतजाम सही होगा। जो कुछ भी कर रहे हैं ताजर भाई कर रहे हैं, हमारा गरीब का कुछ नहीं है। जो भी कर रहा है हाँ, ताजर कर रहा है। बस। ये ताजर क्या कर रहा है? बस इनका माशाल्लाह करोड़पति है, अरबपति है। वो कुछ और कह रहे हैं। अल्लाह ने सब कुछ दिया इनको, लेकिन अच्छा। मजदूर बेचारा मर रहे हैं। बस देखो, देख ले, वो इनके कहते हैं बारे में सोचो। कोई 2.5 करोड़ मजदूर है, इनके बारे में सोचो। सब चीज महंगी हो रही है, तनख्वाह कम हो रही है। दिहाड़ी कोई 1000 रुपए से ऊपर दिहाड़ी नहीं। 1000 रुपए में 5 बच्चों का मेरा घर है, नहीं चल सकता, नहीं होते। अब का मेहरबानी कुछ करो बस। अच्छा, इलेक्शन होने चाहिए। कर इलेक्शन ने तो हमारा खाना खराब किया। नवाज शरीफ जो भी आते कोई और ले, इस तरह मौलाना से कोई लाओ अच्छा सा जो ईमानदार है। कुरान शरीफ का इंतजाम चला है। इलेक्शन के सियासतदानों पे यकीन नहीं है कोई नहीं आना चाहिए, ना ना नवाज शरीफ। कोई इस्लामी वाला ले जो कुरान के इंतजाम पे करे बस। वो जमात इस्लामी वाला आ जाए। नहीं, वो भी है, राजुल हक आ जाए। वो भी नहीं। अच्छा, कोई और ले। हाँ, मेरा कहना तो ये है कि पुराने वाला जो वज़ीर आज़म है, पुराने वाले जो बंदे हैं, उसको खत्म होना चाहिए। नया बंदा लेकर आने। ये दीर का है। आप सिराजुल हक के इलाके से हैं, दीर से हैं। हमने ये रैली अच्छा। चलाना, हमने महीने साल में 2-3 महीने घर में नहीं लगाना। हमारे ऊपर पूरा 1 लाख रुपए का बिजली का टैक्स लगे। बिजली का बिल कौन देगा? तो हमारा खर्चा पूरा नहीं होगा। हम कहते हैं पुराना खत्म होगा, नया वज़ीर आज़म आए। ये पुराना जो भी होगा ना, वो खत्म होना चाहिए। सारे के सारे यहाँ पर जितने लोग मौजूद हैं। आर्मी राय देख ली कि पाक आर्मी को ही आना चाहिए। ताजरों की एक ही आवाज़ है कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को अब संभाल लेना चाहिए मनसब, और ये छोड़ देना चाहिए इन सियासतदानों को सारों को। बंदियाल सब क्या करके गए हैं आखिरी अपने लम्हों में? वो मुकदमात बहाल करके गए हैं ना, क्यों करके गए हैं? वो उनकी अब एक नई पॉलिसी है ताकि आवाम को उलझा के रखें इसमें, और वो अपने वकला के लिए कुछ फ़ायदा करके गए कि उनकी तनख्वाहें तो लग जाए, उनकी तो वो सैलरी बन जाए। तो इसलिए पाक आर्मी को संभाल लेना चाहिए मनसब, ताकि ये इलेक्शनों में जो पैसा ज़ाया होना है, जो इन्होंने सियासतदानों ने अब अपना निकालना है 10-10 करोड़ रुपया जो आवाम को पागल बनाने के लिए, वो पैसा इनसे पकड़े और हुकूमत के खजाने में डालें। हुकूमत के, हाँ जी, इलेक्शन नहीं होनी चाहिए, महंगाई कम होनी चाहिए। इलेक्शन नहीं होने चाहिए, महंगाई कम होनी चाहिए। इलेक्शन बड़ा हम तो तब माने ना, वज़ीर आज़म साहब जो है ना, वो आज ऐलान करें मैं अगर गाड़ी इस्तेमाल करूँगा अपनी करूँगा, पेट्रोल इस्तेमाल करूँगा अपना करूँगा, ये तमाम सेनेटर्स भी। नहीं तो फिर एक एक घोड़ा हम अवाम की तरफ से गिफ्ट कर देते हैं वज़ीर आज़म साहब को कि घोड़े पे फिरा करें, उनको पता चले ये मट्टी और ये धूप से क्या होता है, सर्दी पड़ती है तो क्या होता है। तो जनाब घोड़ा कोई बात नहीं, ये पत्ते खाने हैं उसने और वो काम चल जाएगा। तो ये जो है ना, इनको कुर्बानी, अवाम तो कुर्बानियाँ देती आ रही है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। ये मुजाहिद साहब, ये इस वक्त हम शाह आलम मार्केट में मौजूद हैं, जिसको आप ये कह सकते हैं कि एशिया की एक बड़ी होलसेल की मार्केट है। यहाँ पर ताजर भी मौजूद हैं, मजदूर भी मौजूद हैं। हमने यहाँ पर लगाई हुई है अवामी असम्बली, कौमी असम्बली नहीं है, सूबाई असम्बली नहीं है, और यहाँ पर महंगाई जो है बढ़ती चली जा रही है। इसका हल क्या है? मैं एक ब्रेक पर जा रहा हूँ। ब्रेक पर जाने से पहले अवामी असम्बली का फैसला आपके सामने। क्या चाहिए आपको? पाक आर्मी। मुझे इस वक्त इलेक्शन चाहिए, आपको नहीं चाहिए? क्या चाहिए? एहतसाब, महंगाई कम, एहतसाब, डंडा चलना चाहिए। सबसे पहले हुकूमती अरकान का एहतसाब यहाँ पर होना चाहिए। सही है। ये नाज़रीन यहाँ पर ये है जी, बिल्कुल निकाम है। देखो 2 रुपए घटाने ने, पेट्रोल दे 20 रुपए बढ़ा देने ने। सही है, हुकूमत बिल्कुल नाकाम है जी, नाकाम है, कोई मुतमईन नहीं है जी, नहीं। और इस वक्त चंद डंडा जब से आई है इसने पेट्रोल बहुत ही बढ़ा दिया है, और काम इसने किया भी नहीं जब से आई है निगरान हुकूमत। सही। और 2 रुपये कम करती है और बढ़ाती 30 रुपए। बिल्कुल सही। ये शिकवे अवाम के शिकवे। और नाज़रीन इस वक्त एक ब्रेक।
वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। नाज़रीन, बात हो रही है अवाम की और अवामी असम्बली की। अवाम के साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। इस वक्त आप क्या समझती हैं, क्या होना चाहिए? इंतखाब होना चाहिए, इलेक्शन होना चाहिए, कोई एहतसाब होना चाहिए, क्या होना चाहिए? एहतसाब होना चाहिए, इलेक्शन नहीं होना चाहिए। मैं आवाम के साथ हूँ, क्योंकि आवाम जो कह रही है वो बिल्कुल राइट पर है। देखिए, आए दिन महंगाई है, बिजली महंगी, बिजलियों के बिल महंगे, पेट्रोल महंगा, हर चीज़ महंगी। 1-2 दिन काम होता है, 4 हफ्ते वैसे सारे लोग फारिग होती हैं। घर का जो अखराजात है वो चलाना मुश्किल हो गया। कुछ भी आप चीज़ की तरफ जाए ना, कोई भी चीज़ हम अफोर्ड नहीं कर सकते। हमें लगता ही नहीं कि हम पाकिस्तान में रह रहे हैं। हुक्मरान ये कहते हैं कि अगर हम 300 रुपये किलो भी आटा कर देंगे तो वाम हमारी खाएगी। तो ये किस बेस पे ये कह रहे हैं कि अब 300 रुपये किलो हो जाएगा तो अवाम खाएगी? लोगों के पास रोटी खाने के लिए नहीं है, उनके लिए कपड़े पहनने के लिए नहीं है, ये फिर भी 300 रुपये किलो आटा किस बेस पे कर रहे हैं? ये इन्हें कौन समझाएगा? ये क्यों इस तरह जुल्म कर रहे कहते हैं हमें आप ले आए तो सब ठीक हो जाएगा। ये पहले भी एक बार नहीं, 2 बार नहीं, ये हजारों मरतबा ये आ चुके हुए हैं। हर एक ने अपनी नवाज शरीफ भी आ रहे हैं। नवाज शरीफ कहते हैं मैं आगे ठीक कर लूंगा सारा। नवाज शरीफ के होते हुए भी यही काम हुआ है, होते हुए भी यही काम है। कौन सा ऐसा हुक्मरान है जिसने अवाम का सोचा हो? ये सिर्फ बस और सिर्फ अपनी सोचती हैं। ये इन्हें सिर्फ अपनी फिक्र है, आवाम की इनको बिल्कुल फिक्र क्या होना क्या चाहिए? हुकूमत क्या करे इस वक्त? हुकूमत को चाहिए कि इस पे कंट्रोल करे। हर चीज़ जो इतनी महंगाई जो है उसके ऊपर कंट्रोल करे, इसे मजीद कम करे, ताकि हर कोई मिडल, अमीर, गरीब सब एक बराबर चले। यहाँ पे कुछ चलने का नाम ही नहीं। अमीर से अमीर हो रहा है और गरीब से गरीब तर हो रहा है। ये कैसी हुकूमत है? कोई किसी की बात सुनता ही नहीं है। अगर बात करे तो वो कहती है जी पीछे से महंगाई है, ये है, वो ये। मुझे इस मुल्क की अब समझ ही नहीं आती कि यहाँ पर लोग अब जिंदा कैसे रहेंगे। सही। आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज इस चीज को कंट्रोल करे, ताकि हर एक यही आवाज पहुंचा रहे हैं, हर यही एक को आवाज जीने का पहुंचा हक रहे हैं। मिले। ये बात गलत है कि आप महंगाई करते जा रहे हैं। अमीर तो खा लेगा, ये मिडिल और गरीब कहाँ पे जाएंगे? ये क्या करेंगे? मुझे मजदूर लोग क्या करेंगे? औरतें भी मजदूरी कर रही हैं, बच्चे भी कर रहे हैं, यंग लोग भी कर रहे हैं। ये क्या करेंगे? 1500 भी लेके घर जाते तब भी पूरी नहीं पड़ती। क्या करेंगे? वो आटा ले, बिजली का बिल दे, गैस का बिल दे, किस चीज़ को वो पूरा करे? आपसे प्लीज़ रिक्वेस्ट है, ये जितने भी सियासतदान हैं ना, इनके अंदर अल्लाह का खौफ बिल्कुल ही नहीं। इन्हें समझाए कि गरीब आवाम के साथ जुल्म मत करें। आई रिक्वेस्ट यू प्लीज़। सही। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जने एनी की महंगाई हो गई है। यह कुर्सी हम 2500 की देते हैं, इस वक्त 5.5 की दे रहे हैं। सही। से हम नहीं दे सकते, बूढ़े बंदे हैं। लेकिन आप ये उठा के ले जा रहे हैं इस वक्त? नहीं, उठा के नहीं बेचते हैं, आप बेचते हैं? सप्लाई करते हैं। सप्लाई करते हैं। तो इस वक्त जो 2500 की कुर्सी थी वो 5.5 की भी चल रही, लेकिन फिर भी अगर नखरे नाल दे रहे हैं, दुकानदार नखरे नाल दे रहे हैं, लेकिन हमारी मजबूरी है चलाना देना। हल की है दा सारी सूरत हाल दा बाबा जी, हल की है? हल है कोई ऐसा कोई अल्लाह जी भेज देवे ते कोई महंगाई दे मतलब खत्म हो जाए। कौन आ जावे? नवाज शरीफ आ जाए, जरदारी आ जाए, इमरान खान? कौन? नवाज शरीफ ही आ जाए तो बेहतर है। नवाज शरीफ आ जाए तो बेहतर है। नवाज शरीफ ही आ जाए। नवाज शरीफ आ जाए बेहतर। क्या हाल है जी? हल की है जी सारी सूरत हाल दा? अरे महंगाई है, सस्ती हो जावे, गरीबां दा हाल तो यही है। मियां आ जावे, जेड़ा आवे महंगाई नु मियां तो बगैर नहीं होंदी। नहीं होंदी, इन्हां दे कंट्रोल विच नहीं आ रही। अच्छा, किसे वो आके कर लेगा? वो कर लेगा। साहब आवे ते हो सकदी जे कोई कंट्रोल विच हो जावे, पेट्रोल दे विच हो जाए। हल क्या ही सारी सूरत हाल का? यही हल है जी। कोई ना कोई बेहतर हल निकलना चाहिए महंगाई का। कोई भी आ जाए, कोई अच्छा हुक्मरान आना चाहिए। कोई अच्छा हुक्मरान कोई पार्टी का हो, मुखलस हो, ये गरीब आवाम को सुनने वाला हो, दर्श करने वाला हो, किसी पार्टी का भी हो, खैर खा हो, गरीब जी खैर खा होना चाहिए। सही है, सही है, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। नाज़रीन, शाह आलम मार्केट है और हम लगा रहे हैं यहाँ पर अवामी असम्बली, क्योंकि इस वक्त ना कोई कौमी असम्बली है ना कोई सूबाई असम्बली है। और पेट्रोल की कीमतें बढ़ने के बाद, बिजली की कीमतें बढ़ने के बाद महंगाई बढ़ती चली जा रही है। हल क्या है? यहाँ पर उमर जावेद भट्ट साहब भी मौजूद हैं, जो कि यहाँ पर गारमेंट्स की मार्केट के प्रेसिडेंट हैं, और उसके साथ साथ बाकी हमारे अशफाक साहब भी मौजूद हैं, बाबर साहब भी मौजूद हैं, बाकी तमाम भी मौजूद हैं। हल पूछ रहे हैं इनसे कि मौजूदा सूरत हाल का उमर साहब हल क्या है?
जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया कि आप ताजरों की आवाज़ को इन सोए हुए ऐवानों तक पहुंचा रहे हैं। हमने 2 सितंबर को ऐलान ये किया था, रैलियां निकाली, शटर डाउन हड़ताल किया कि जो फ्री यूनिट है, फ्री पेट्रोल है, वो बंद करें। ये कैसी इनकी मंतक है, ये कैसा इनका निज़ाम है कि ये मार्केटें बंद कराना शुरू कर रहे हैं 6 पहली से मार्केटें बंद कराने का ऐलान कर रहे हैं। मतलब कि ये फ्री यूनिट कुर्बानी नहीं देना चाहते, ये फ्री बिजली की अपनी कुर्बानी नहीं देना चाह रहे। जो मुलाजमीन है सरकारी, ये गला काटना चाह रहे हैं ताजरों का और मुल्की मईशत को बंद करना चाह रहे हैं। नजम वली साहब, ये कैसी मंतक है? लोग तो अपने मुल्क की मईशत को चलाने के लिए कुर्बानी देते हैं, जैसा कि खून पसीने की कुर्बानी ताजर बरादरी और पाकिस्तान की तमाम ताजर कम्युनिटी दे रही है। सैलाब आए, तूफान आए, हर चीज़ में ताजर बरादरी सफ़े अव्वल पे खड़े होकर अपने भाइयों का ख्याल रखती है। लेकिन ये मुलाजमीन जो अशरफियाँ हैं, जो ये मुलाजमीन है, बड़े बड़े जज हैं, ये क्यों नहीं कुर्बानी दे रहे? ये क्यों नहीं इस फ्री यूनिट 220 अरब रुपए के इनके मतलब 220 अरब रुपए के इनके यूनिट हैं, 550 अरब रुपए के इनके पेट्रोल के बिल हैं, ये क्यों नहीं कुर्बानी दे रहे? ये सिर्फ ताजरों से कुर्बानी लेना चाहते हैं। इस तरह मुल्क नहीं चलेगा। अगर बट साहब वो कहते हैं बिजली बचानी है, इस वजह से मार्केटें बंद कर देंगे, और वो कहते हैं आप लोग जाके अपने बच्चों के साथ वक्त गुजारें थोड़ा सा घर में, अब देखें ज़रा बच्चों को देखें, बीवी बच्चों से मिले, रिश्तेदारों से मिले, घर में बैठे आराम से। और जब हम कमाएंगे कुछ नहीं तो बच्चों के साथ क्या खाएं? जब घर से ही हमने जल्दी चला जाना, जेबें हमारी खाली होनी है, बुढ़ियों ने हमारे साथ लड़ना है, बेगमात ने हमारे साथ लड़ना है कि आप आयो मार्केट से क्या कमा के लेके आए हो। और ये कोई तरीका नहीं है। आपने बिजली बचानी है, सबसे पहले सरकारी दफातर में शाही अफसर बैठा हो या ना बैठा हो, उसका एसी चल रहा है, वो एसी बंद करे सबसे पहले। काकड़ साहब ने कहा था कि मेरा जो एसी है वो बंद कर दे। मैं काकड़ साहब से दरखास्त करूंगा हाथ जोड़कर, काकड़ साहब वो एसी बंद ना करे, उस एसी का बिल दे, उस एसी का बिल दे। वो जो फ्री यूनिट आपको मिल रहे हैं ना, उसकी कुर्बानी दे। ये कोई तरीका कार नहीं है। आप अपने हमसाया मुमालिक में देख लें, इंडिया में रेगिस्तान के अंदर दुनिया का सबसे बड़ा सोलर पावर प्लांट लगा है। आपके पाकिस्तान में भी रेगिस्तान है, आप सोलर पावर प्लांट लगाए। आप सोलर पावर प्लांट ताजरों को दे। इन्होंने क्या किया, ग्रीन मीटर के हवाले से आपको शायद इल्म होगा, 29 रुपए का यूनिट हम देते थे पहले वापडा को, उन्होंने 19 रुपए का यूनिट कर दिया। चोर बाजारी आप ये देखें, अभी सोच रहे हैं 9 रुपए का कर दे, 9 रुपए का कर दे। और बेचना कितने का वो यूनिट? 70-80 रुपए का यूनिट बेचना है। ये कैसी चोर बाजारी है? इनको होश के नाम होना क्या चाहिए इस वक्त? हल क्या? हमें एनर्जी क्राइसिस है, हम कुर्बानी देने को तैयार है, लेकिन सबसे पहले कुर्बानी ये भी दें, फ्री यूनिट इनके बंद करें, फौरी तौर पर फ्री पेट्रोल इनका बंद करें। ये देखें ये कैसी मंतक है। कहते हैं सारी चोरी तो आप करते हैं, बिजली ताजर चोरी कर लेते हैं। सर जी सारा टैक्स ताजर दे रहा है, सारा अच्छा इसी तरफ आ जाएं। अभी खबरें आ रही हैं फलाने मिनिस्टर के घर से 1 अरब रुपया, 1000 अरब रुपया, 1200 अरब रुपया, कोई ताजर मिला आपको? वो तो गलत थी, शादियां हमारी की जो थी 97 बिलियन की। सर वो अल्लाह जानता है, वो अल्लाह जानता है कि क्या सही है क्या गलत है। सही है। लेकिन आपको अभी तक एक ताजर नहीं ऐसा मिला जिसके घर से इतने बड़ी अमाउंट में डॉलर मिल रहे हो, इतने बड़े अमाउंट गैर मुआयना करेंसियां मिल रही हो। ये कोई तरीका सारे डॉलर खुद ही घरों में ही रखे हुए हैं आप लोगों ने। सर वो फैसिलिटेट करें ना। अच्छा आप फैसिलिटेट किस तरह हल गया सूरत हाल का तरफ आ जाए। सबसे पहले एनर्जी क्राइसिस के हवाले से, सही है, एनर्जी क्राइसिस ये हम कुर्बानी देने को तैयार है, लेकिन सबसे पहले कुर्बानी ये भी तो दें ना, जजेस दें, ये जो फ्री यूनिट लेते हैं ये भी तो कुर्बानी दें ना। ये सारी कुर्बानी हमने देनी। फ्री पेट्रोल इनको मिल रहा है, डॉलर हमने चाटने नहीं है, डॉलर सस्ता हो रहा है, हमने नहीं डॉलर चाटना, हमारा डॉलरों का काम ही नहीं है। हमारा तो काम है, आप देखें आपके कैमरे की आंख दिखा सकती है, इस टाइम पे सारे बंदे पंखों के नीचे बैठे हैं और ये लोग टैक्स देते हैं, और जिनको टैक्स देते हैं वो जाके देखें वो एसीओ में बैठे हुए हैं। ये कैसे मंतक है, ये कैसा जुल्म है? टैक्स देने वाला पंखे के नीचे, और जिनके टैक्स से आपकी सैलरियां निकल रही हैं वो एसीओ में बैठे हैं। उनके बच्चे सरकारी गाड़ियों पे सब्जियां लेने जा रहे हैं, सरकारी गाड़ियों के ऊपर स्कूल छोड़ने जा रहे हैं। क्या सरकारी गाड़ियां हमने इनको इसलिए दी हैं कि ये अपने बच्चों को सैर कराएं? आपके मीडिया से भी हमने देखा है, एक सरकारी मुलाजम है कोई वापडा का, उसका यूनिट चला हुआ 1500 या 2000, उसका बिल क्या आ रहा है 300 रुपया उसका बिल आ रहा है। और एक जो ताजर है जो खून पसीने से टैक्स दे रहा है, हर चीज दे रहा है, कुर्बानी दे रहा है, उस बेचारे का अगर 300 यूनिट से ऊपर हो जाए उसका बिल आ रहा है 40,000 50,000। मेरा सेलमैन है, उसकी तनख्वाह है 30,000, 70,000 रुपया उसको बिल भेज दिया। वो बंदा क्या करेगा? वो बंदा 1000 रुपए का पिस्तौल लेगा, मुझे लुटेगा या आपको लुटेगा, या वो अपने बच्चों को भी गोली मार लेगा, अपने आप को भी गोली मार लेगा। ये निज़ाम इस तरह नहीं चलना। अवाम ने अनकरीब रोडों पे निकल आना है, और कसूरवार कौन होंगे? ये जो पॉलिसी मेकिंग वाले हैं,
ये पॉलिसी मेकिंग वाले कसूरवार हैं। सही है। अगर इस मुल्क को चलाना है सब कुर्बानियां दें, वन मैन शो नहीं चलेगा। वन मैन शो नहीं चलेगा। सर हल क्या है जी, हल क्या है यहाँ पर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नजम भाई, आप चूँकि शहर लाहौर की बहुत पुरानी माशाल्लाह ने हमें एक प्यारा दिमाग दिया हुआ आपकी शक्ल में, आपको हर चीज़ का इल्म है। अभी जो भट्ट साहब ने बात की है ना कि हमारे बंद करवाने निकला है, आप शाम को 6 बजे मार्केटें बंद कर दें। अभी आपने हमारा मजाक उड़ाया कि घर जल्दी जाएं, बच्चों में बैठें। भाई बच्चों में जाके हम क्या हाक छानेंगे? 11 बजे से पहले दिन नहीं निकलता, 12 बजे हम दुकानों पे आते हैं। अभी ये देखें, वो कहते हैं सारे लोग सर गाहक नहीं है ना, लोगों के पास पैसे खर्च करने के लिए पैसे नहीं है। अभी वो देखे ऊपर वो सरकारी लाइट जल रही है ना, वो हमने बंद करनी है। दिखाएं जी कैमरा से पीछे ले जाइए, लाइट जल रही है ना, वो हमने बंद करनी है। ये इसी तरह अपने घरों की और दफ्तरों की लाइटें जला के भूल जाते हैं। खुदा के लिए इन लोगों को आपके रेफरेंस हम ये कहना चाहते हैं, अंजुमन ताजरान शाह आलम मार्केट, अभी आप डी पॉइंट में खड़े हैं, यहाँ इस वक्त दिल रखने को जगह नहीं होती, 1 मिनट का वक्त नहीं होता, तमाम दुकानदार खाली बैठे हुए हैं। सुबह से पूछे किसी ने मेरा बोनी भी नहीं की होगी, बिस्मिल्लाह नहीं की अभी तक, ईमानदारी की बात कर रहा हूँ। इनको खुदा का खौफ नहीं आता। ये चाहते हैं, अभी भट्ट की बात से मैं इत्तेफाक करता हूँ, लिख लें, अगर इन्होंने 10-20 दिन, महीनों की बात नहीं करता, 10-20 दिन तक इन्होंने हालात को कवर ना किया, रात को 26 रुपये बढ़ा दिए, रात को सोए में जाके 2 लीटर पेट्रोल मोटरसाइकिल में डालना, सुबह आने के दी 26 रुपये और बढ़ गए जी। अगर इन्होंने इसको ना कॉल किया, हम लोग बेसरोसा पा, हम किसी अपने लीडरों की इजाजतों के जिम्मेदार नहीं होंगे। ये हमारे जो हमारे साथ साथी काम करने वाले हैं, हम लूट मार में आ जाएंगे और यही शालमी होगी, यही हालोड होगा, यही नजम अली होगा। उसको लोग खींचेंगे आपको कि भाई आपकी आवाज़ कहाँ तक पहुँची। हमारी जितनी बातें पे की हैं, हम तमाम लोग इसकी तायद करते हैं। और भाई करते हो गए नहीं, हाथ खड़ा करके बताओ। हम इसकी तायद करते हैं कि इस महंगाई से, इस तूफान से, इस नौ दौलती हुकूमत से खौज के नाहुन लें, वरना हम तो तैयार हैं दमादम मस्कल अंदर के लिए। वक्त आएगा, आप भी देखेंगे, हम भी देखेंगे। दमादम मस्कल अंदर हो सकता है। और क्या करे, क्या हुकूमत क्या करे इस वक्त? भाई हुकूमत, मैं तो सबसे पहले यही कहूँगा, जैसे अपना हाफिज साहब ने, जनरल साहब ने ये स्टेप लिए है डॉलर के ऊपर, सही है, और सोने के ऊपर। हमने डॉलर सोना खाना नहीं है, अवाम ने खानी है रोटी। खुदा दे बंदे हो, पेट्रोल सस्ता करो। जब पेट्रोल महंगा होगा, हर चीज़ खाने पीने वाली महंगी होगी, इकोनॉमी आपकी तबाह होगी। बताएं जरा, मुझे बताएं कि शालमी से या पूरे पाकिस्तान में आज तक किसी दुकान ने डॉलर की शक्ल देखी है? किसी ने डॉलर से कारोबार किया है? किसी ने कहा मेरी $6 की चीज बेच रहा हूँ, 7 की लूंगा? इंपोर्ट तो आप उसी से करते हैं ना? करते नहीं है हम। आपने रशिया से सस्ता पेट्रोल मंगवाया, ये कौन सा सस्ता पेट्रोल है? आपको हमसाया मुमालिक ईरान कह रहा है मेरे से सस्ती बिजली लो, सस्ती गैस लो, सस्ते खाने की चीज़ें लो, जो चीज़ आपके पास महंगी है ना आप सस्ती लो। आप नहीं लेना चाहते, क्यों? आप फौरन दबाव में आके अपनी आवाम का गला दबाना चाह रहे हैं। अपनी आवाम को आप खुदकुशी करने पर उनको फोर्स कर रहे हैं। आप सस्ती चीज़ लें, आप ईरान से सस्ती चीज़ लें। IMF का झंडा हमने नहीं चलने देना इधर। सुन ले, ये खरबों रुपए जो ले गए हैं बाहर के मुल्कों में, इनसे निकलवाएं, क्यों नहीं जनरल साहब निकलवा रहे? या जितने ये केसेस आ रहे हैं, इसमें रेंजर भी मुलवस है, सारे बंदे और अरबों रुपए मिल रहे हैं, कहाँ पे जा रहे हैं? आपका वो सोना निकल रहा है उधर से बलोचिस्तान में, जहायर जो निकले हैं किधर गए हैं? कहाँ पे जा रहे हैं? गवर्नमेंट कहाँ पे? अवाम भूखी मर रही है। देखे ना, पेट्रोल 326 रुपये 27 रुपये पेट्रोल हो गया, कौन डलवाएगा? यह मुल्क खाना जंगी तरफ जाएगा। और वो व्हाट्सएप की बात सही है। फिर ये देखो ना, जब हमारे हालात कंट्रोल से बाहर, इकॉनमी आपकी समझ नहीं रही। ये निगरान हुकूमत अब क्या कह रही है? हमारे वश में नहीं है, मुआहदे हुए, वो तो भाई वश में नहीं है। ये चीजें क्या करे हुकूमत? मुआहदे खत्म कर दे, IMF के साथ मुआहदा खत्म कर दे। मुआहदे खत्म ना करे, जो बादशाह ने बात की है ना, फ्री यूनिट बंद करे। फ्री यूनिट बंद करे, फ्री यूनिट कुर्बानी दे, हम दोबारा साइकिलों पे आ जाते हैं। साइकिल चलाएं, मोटरसाइकिल छोड़ दे, सेहत भी आपकी अच्छी रहेगी, फिट रहेंगे आप। लेकिन ये सारी कुर्बानी क्या ताजर ने देनी है? मिनिस्टरों ने नहीं देनी। इनकी गाड़ियां, नई लग्जरी गाड़ियां, अभी रिसेंटली इन्होंने अरबों रुपए का फंड इन्होंने पास किया, आपके बिल में होगा, वो गाड़ियां आपने मंगवा ली हैं। इधर किसी ऐसी सिटी ने आना होता है ना, पहले उसका प्रोटोकॉल तो चेक करें, वो प्रोटोकॉल खत्म करें। वो क्यों नहीं आप प्रोटोकॉल खत्म कर रहे? आप कुर्बानी चाह रहे हैं सिर्फ, या तो हम इधर खुदकुशी कर लेते हैं, या यहाँ पर चौक पे खड़ा करें हम सबको और बम मार दें।
मार दे गरीब को जो आपने तो कहा, अल्लाह एक ही खैर दफा मार करेगा, दे। अल्लाह खैर करेगा, अल्लाह खैर करेगा। जनरल साहब ਹਾਲਾਤ ਖਰਾਬ ਜੇ ਅਸੀਂ ਤਾਜਰ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ। ਅੱਛਾ। ਤਾਜਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਉਂਗਲੀ ਚੁੱਕੋ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਫੜੋ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਨੇ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਲੈ ਗਏ ਨੇ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਰਨਲ ਤੁਹਾਡੇ ਜਨਰਲ ਬਾਹਰ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾ ਲਈਆਂ, ਜੌਨ ਪਾਪਾ ਜੌਨ ਤੇ ਇਹ ਜੌਨ ਤੇ ਬਾਜਵਾ, ਕਿੱਥੇ ਗਏ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਸੇ? 12 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਉਸਕੇ ਪਾਸ ਹੈ, और 12 अरब डॉलर बाजवे को लेगा जो क्यों नहीं कढ़ाते पे? क्यों चुप करके बैठे ने आर्मी वाले? कढ़ाने ना भी जज जिन्होंने माल खाते ने अरब रुपये खाते पे ने है, पैसे लैके तो फैसले करते हैं, क्यों नहीं इनको पकड़े? आवाम के पीछे बड़े गरीब तो मुर्दे भेजा, वेखो जरा लोगों ने हालात देखो जरा, पीछे जरा कैमरा मारो। अवामी असम्बली है और राय ये लेनी है कि हल क्या है यहाँ पर, क्या हल क्या है जी इस वक्त सारी सूरत हाल का? हाल यही है कि ये जो सियासतदान है 29 सियासतदानों के नाम आए हैं, वो ऐवान वज़ीर आज़म में लिस्ट पड़ी हुई है। अच्छा। जो ईरान से पेट्रोल स्मगलिंग में मुलव्वस है, वो क्या वहाँ अंडे दे रही हैं लिस्टें। अच्छा। उनको पकड़ा तो इन्होंने किसी को भी आनी, जब भी हाथ आता है तो ताजर ही मजलूम बन जाता है, ताजर के ऊपर ही ताजर के ऊपर ही ये हाथ डालते हैं। सारे टैक्स ताजर देता है, चोर भी ताजर है और टैक्स भी जो है वो ताजर दे, ये जुल्म है। वो कहते हैं सारा इसको टैक्स तो खत्म- सरकारी मुलाजिम देते हैं, आप तो देते ही नहीं है। सरकारी मुलाजिम तो सिर्फ एसी में बैठते हैं, हम तो यहाँ धूप में खड़े हुए हैं। आप भी देख लें, हमारे ऊपर पक्का भी नहीं है, गर्मी देख लें, हम गर्मी में खड़े हैं। हवाले से मैं आपको एक बात बता दूं, इस मुल्क में एक जो बच्चा पैदा होता है ना, उसको जब पहली सुई लगती है ना, उसके टैक्स से लेके जब तक वो बच्चा बड़ा होके बुजुर्ग होके कब्र में नहीं चला जाता ना, उसके कफन तक हर बंदा यहाँ पे टैक्स देता है। मसला क्या है? रिटर्न तो जमा नहीं कराते, मसला क्या है? ये है, सर वो रिटर्न में सारा वो कहते हैं सरकारी मुलाजिम जमा करवाते हैं। देखिए अल्हम्दुलिल्लाह रेडीमेड गारमेंट, डी प्लाजा और शालमी के जो मेजोरिटी हैं लोग हमारे, हम सबको कहते हैं रिटर्न जमा कराओ। आई एम ऑल्सो अ टैक्स पेयर, हम सबको कहते हैं। जो नहीं जमा कराते FBI उस पर एक्शन ले, नोटिस करे। FBI के बंदे आते हैं, पैसे खा के चले जाते हैं। मैंने तो नहीं उनकी रिटर्न जमा करवानी, ये इट्स नॉट माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है अदारे की। अदारा करे, FBI करे, FBI जाए बाहर, जिसका पेपर नहीं लगा हुआ टैक्स का उसको फाइन करे। वो फाइन भी हमारे पास ही आएगा, वो फाइन का जो होगा मामला, और जब हमारे पास आएगा हम क्या कहेंगे, भाई टैक्स पे करो। सही है, अल्हम्दुलिल्लाह हम सब कहेंगे कि टैक्स पे करो, हमें पता है। वो यो कहते हैं तो ताजर तो सारे हैं ही टैक्स चोर, सरकार तो ये कहती है। सर वो खुद चोर है ना, वो खुद चोर है। वो कहते हैं जो इनकम टैक्स रिटर्न जमा करवाने वाले सारे सरकारी सर वो खुद चोर है। सर इनका रहने का स्टाइल, हाँ जी, हाँ आप बताएं जरा, क्या है? वो कहते हैं आप टैक्स जमा नहीं करवाते, मसला आपकी वजह से है। हमारी वजह से कोई मसला नहीं है, हमारे रिकॉर्ड निकाल ले, हम टैक्स पे कर रहे हैं। असल मामला क्या है मैं आपको बताऊं, टैक्स हमारे पे लगाते कहाँ पे हैं? बाहर के मुल्कों में 35-40% टैक्स लेते हैं, वो क्या दे रहे हैं? हेल्थ दे रहे हैं फ्री, एजुकेशन फ्री दे रहे हैं, इधर क्या दे रहे हैं? क्या हमें दे रहे हैं? कोई मतलब अगर वो बीमार हो जाए वो क्या करेगा? तो आप टैक्स ही नहीं देते तो आपको भाई देते हैं, हम दे रहे हैं। कोई हुक्मरान अपनी जेब से तो आपको चीजें नहीं देगा भाई, ना। ये दे आप रहे हैं टैक्स देंगे तो चीजें देंगे वो भाई, आपको। उन्होंने हाँ जी। FBR का 7800 रुपए का अरब रुपए का टैक्स जमा हुआ, वो किसने दिया है? हमने दिया है। सियासतदान तो टैक्स देता ही नहीं है। ये इसलिए ये आपस में इनको, ये जो सियासतदान जितने भी इकट्ठे हुए हैं, ये निगरान हुकूमत है या पहली हुकूमत है, पहली हुकूमत जाती है वो कहती है वो चोर थी, ये खा गए हैं, उनको बचने के लिए हमारे ऊपर डाल देते हैं कि ताजरों को कह दें ये चोर है। तो इस मुल्क में वली साहब टैक्स दे रहे हैं ना, उनकी हालत देख लें, और जो मुलाजम पेशा लोग हैं ना, उनका सेटअप देख लें, उनकी जो लाइफस्टाइल है ना हमसे बहुत ज़्यादा बेहतर है जो सरकारी जो मुलाजम है। और हम अपना कारोबार कर रहे हैं, लेकिन हम जू के तू हैं, हमारे मामला जू के तू चल रहे हैं। ये कुर्बानी सिर्फ इस मुल्क में क्या ताजर ने देनी है? हर बंदे को कुर्बानी देनी पड़ेगी, फिर ये मुल्क चलेगा। करना क्या चाहिए? डंडा चलना चाहिए, इलेक्शन होना चाहिए, क्या होना चाहिए? क्या हल क्या है? हल इसका ये है, मेरी बात सुने, अभी बात बड़ी प्यारी की है भाई ने। तमाम दुकानदार अपनी दुकान के बाहर अपनी टैक्स रिटर्न की तस्वीर अभी तक करेगा। सुने ना, सही है भाई, जितने अफसराने वाला के पास हम जाते हैं, हमें उनका भी तो पता चले ये हमारे साथ क्या शुरू करते हैं, टैक्स देते हैं कि नहीं देते। उनकी तनख्वाह में से टैक्स की कटौती हो जाती है, जो ऊपर से अल्लाह का फजल होता है ना, उसमें से किसी को 2 रुपये भी नहीं देते वो। खुदा के लिए इस जो निगरान हुकूमत है ना, आप उसको बोले नजम भाई कि खुदा का नाम ले, होश के नाम लें, हमारे पास अल्फाज नहीं है, हमारे अंदर से गुस्से भरे हुए हैं। अगर आप लोगों ने इसको कवर नहीं किया तो यहाँ पे खाना जंगी हो जाए। अच्छा चले, आखिर में मुझे आप लोग ये भी बताइएगा, इलेक्शन होने चाहिए नहीं होने चाहिए? होने चाहिए। इलेक्शन होने चाहिए नहीं होने चाहिए? इलेक्शन होने चाहिए, होने चाहिए, इलेक्शन होने चाहिए जी। क्या कहते हैं जी आप? इलेक्शन होने चाहिए? होने चाहिए। आवाम को इलेक्शन से सरोकार नहीं, आवाम तो कह रही महंगाई कम करो, महंगाई कम करो। आटा कितना महंगा है, घी कितना महंगा है, ये क्यों नहीं आप बता रहे? सही। चीनी माफिया किधर है?
आटा इतना महंगा हो गया है, चीनी 200 रुपए किलो चीनी हो गई है। अब पेट्रोल देखें 334 रुपए लीटर पेट्रोल हो गया है, क्या करें? मीडिया क्या कर रहा है? ये माफिया चीनी माफिया क्या किया? एक मिनट ठहरो। 9 खानदान ने जेडे चीनी माफिया ले की कीता तुसी? 200 रुपए किलो चीनी 60 रुपए किलो से 200 रुपए किलो तक आ गई। स्मगलिंग हो रही है चीनी, आपने दिखा। अच्छा अब स्मगलिंग हो रही है, स्मगलिंग क्या ताजरों ने रोकनी है? बॉर्डरों पे जाके ताजरों ने डॉलर एक सबसे बड़ा मसला है जो आपके यहाँ पे मुल्क पर अफगानी है ना, इनको आप भेज दे वापस। सही है। इसका बेहतरीन हल मैं आपको बता दूं, जिस तरह हम दुबई जाते हैं या कई हमारा पाकिस्तानी जाता है अकामा, उसको कामा लेना पड़ता है। जिस अफगानी ने यहाँ पर रहना वो कामा लेके रहे, वो उसका सारा जिम्मेदार हो एक पाकिस्तानी बंदा उसके कामे में हो, वो उस पर नजर रखे। इस तरह से जो हमारे यहाँ पर बेरोजगारी है वो भी खत्म होगी। और जो डॉलर की जो स्मगलिंग हो रही है इसमें सिर्फ अफगानी है, हमारे भाई हैं, लेकिन अफसोस के साथ ये सारा अफगानी यहाँ पर स्मगलिंग कर रहा है, सारा हवाले का काम अफगानी कर रहा है। इनको फौरी तौर पर मुल्क से निकाल दिया जाए। जैसे देखें ना, बगैर पासपोर्ट के अगर हमारा कोई बिल्कुल चाहते हैं, बिल्कुल सही, ये सही है, उसको डिपोर्ट कर देते हैं ना, उनको डिपोर्ट करते हैं। आप इसी तरह से उनको डिपोर्ट करते यानी आप कह रहे हैं जी अफसरों के खिलाफ कार्रवाई की जाए, यहाँ पर अफगानियों के पहले अफगानियों के खिलाफ की जाए, अफसरों पे की जाए, ये सारे का पेट्रोल फ्री पेट्रोल बंद करें, फ्री यूनिट बंद करें। ये है जी, ये नाज़रीन, ये है अवामी असम्बली का फैसला। कुर्बानी दोगे? देंगे दे रहे हैं। ये सब फैसला ये है, अवामी असम्बली का फैसला ये है। फौरी तौर पे पेट्रोल की कीमत कम की जाए, सही है, और पेट्रोल को कम रेटों पे फ्री यूनिट खत्म किए जाएं, फ्री पेट्रोल खत्म किया जाए। ये है अवामी असम्बली का फैसला, और उसके बाद अवाम भी कुर्बानी देंगे। अपने मेज़बान नजम अली खान को और न्यूज़ नाइट की पूरी टीम को शाह आलम से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।